माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोडिंग। आज हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे कि पीएचपी क्या होती है, इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पीएचपी? PHP is an open source interpreted and object oriented scripting language that can be executed at the server side. PHP एक ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि एग्जीक्यूट होता है सर्वर में। मतलब हम PHP में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करवाना चाहते हैं तो प्रोग्राम सर्वर में कोई भी एक सर्वर में रन होता है। हम लोग को कोई भी एक लोकल सर्वर की यूज होती है उसको रन करवाने के लिए। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी हम लोग थ्योरेटिकली जान लेते हैं कि PHP क्या होती है। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन दैट एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एंड जनरेट द डायनेमिक पेज। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी PHP प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग एक सर्वर की ज़रूरत होती है, तो वही इसमें लिखा है PHP का यूज वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए होता है। वैसा एप्लीकेशन जो सर्वर में जाके रन हो और एक डायनेमिक पेज क्रिएट करे। डायनेमिक पेज मीन्स हम लोग जैसे जानते हैं दो तरह के पेजेज होते हैं, एक स्टैटिक पेज और एक डायनेमिक पेज। स्टैटिक पेज के हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायनेमिक पेज की बात कर रहे हैं। डायनेमिक पेज मतलब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉलेज का। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लोग जैसे फिलअप करते हैं तो अब जैसे हम लोग उसमें कुछ डेटा इनपुट करते हैं तो उसको स्टोर करवाना है और उसको फिर रिट्राइव करना है, उसमें अपडेशन करना है। तो सारा जो हम लोग वर्क उसमें करते हैं वो बैकएंड में होता है और इसका बैकएंड कहाँ होता है? PHP के थ्रू होता है। PHP हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो इनपुट डाल रहे हैं उसको हम लोग बैकएंड में स्टोर करवा लेते हैं बाय यूजिंग PHP के थ्रू हम लोग उसको स्टोर करवाते हैं। उसके बाद जहाँ से चाहे हम लोग उसको रिट्राइव कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग डायनेमिक पेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि PHP हम लोग को प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि PHP एक सर्वर साइड और डायनेमिक पेज जनरेट करने में हेल्प करती है। आगे देखते हैं, इसका कुछ पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। PHP का मतलब होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। PHP इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट इज देयर इज नो नीड फॉर कंपाइलेशन। PHP एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि इसको कंपाइलेशन करने में की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग C प्रोग्रामिंग या C++ या जावा में होती है कि हम लोग को कंपाइल करना पड़ता है कि कौन से लाइन में क्या एरर है, लेकिन इसमें हम लोग PHP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है PHP इज फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल ASP एंड JS। PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने पिछले बताया PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब कि PHP के प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हम लोग एक लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अपाची, JMP, वेम्प, अपाची। इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। विच इज़ यूज टू मैनेज द डायनामिक कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। जैसे मैंने बताया कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इसको डायनामिक पेजेस या डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज होता है। वही इसमें लिखा है कि इसका यूज डायनामिक कंटेंट ऑफ वेबसाइट को मैनेज करने में किया जाता है। PHP कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML। मतलब कि हम लोग PHP पेज में HTML को एम्बेड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि मान लीजिए मेरा जो भी मेरा HTML पेज हम लोग क्रिएट करते हैं, कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी नाम ले लीजिए, सॉरी,
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मैंने एक पेज क्रिएट किया। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरा एक्सटेंशन क्या है, एच टी एम एल। अब एच टी एम एल पेज के अंदर हम लोग अगर पी एच पी लिखना चाहते हैं और उस कोड को रन करवाना चाहते हैं तो रन नहीं होगा। अब मैं इसको रन करवा के दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप PHP से सेव किए, जैसे इंडेक्स डॉट पी एच पी, मेरा एक्सटेंशन अभी क्या है, PHP। अब PHP पेज के अंदर PHP का कोड लिखें और उसमें हम HTML कोड को भी इम्बेड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन HTML पेज में हम लोग PHP को इम्बेड नहीं कर सकते। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। PHP इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। PHP इज एन ओपन सोर्स स्क्रिप्ट लैंग्वेज, एक ओपन सोर्स है जो कि इजीली कहीं भी अवेलेबल, फ्री भी अवेलेबल रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। PHP इज सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज। PHP एक बहुत सिंपल और इसका कोड जो होता है बहुत ईजी होता है लर्न करने में। हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे करके वन बाय वन। नेक्स्ट में आते हैं, वाई यूज PHP। हम लोग PHP को क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज इट हैंडल डायनेमिक कंटेंट, डेटाबेस एंड वेल एज सेशन ट्रैकिंग फॉर द वेबसाइट। जैसे मैंने आप लोग बताया था कि इसका यूज हम लोग डायनेमिक पेजेस या डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने में करते हैं, और इसको हम लोग डाटाबेस में स्टोर करते हैं, और साथ साथ सेशन ट्रैकिंग फॉर द वेबसाइट। मतलब सेशन ट्रैकिंग मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग बताते हैं आपको कि आप लोग ने कभी जैसे रेलवे से फॉर्म भरा होगा तो उसमें डेट फिक्स रहता है कि आप लोग इतने से इतने डेट के बीच ही फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बाद फॉर्म डिसेबल हो जाती है। इसी तरह सेशन के थ्रू हम लोग सेशन क्रिएट करके हम लोग उस उस फॉर्म को डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं सेशन के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वही लिखा है एज वेल एज सेशन ट्रैकिंग फॉर द वेबसाइट। यू कैन क्रिएट सेशन इन PHP। हम लोग PHP के थ्रू सेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब सेशन क्या होती है, इसको मैं एक वीडियो में इसको अच्छे से समझाऊंगा। अब इसे समझ लीजिए, हम लोग PHP के थ्रू सेशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि सेशन क्या होता है। इट कैन एसेस कुकीज वेरिएबल एज ऑल्सो सेट कुकीज। आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट विजिट किया होगा तो देखिएगा नीचे एक ऑप्शन आता है कुकीज़ करके। मतलब कि अगर आप कुकीज़ में उसको सेव करते हैं तो वो एक हिस्ट्री टाइप का सेव हो जाता है, उसको कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं आपका डेस्कटॉप में, वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है जब तक आप उसको डिलीट ना कर दें। जैसे आप लोग देखेंगे कोई भी वेबसाइट में जब हम लोग फॉर्म को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आता है कि आप लोग वहाँ पर लिखा रहता है कि क्या आप हमारे यूजर नेम और पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव कर देते हैं तो हमेशा के लिए वो कुकीज़ में ही जाके सेव हो जाता है, उसको आप कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं, हमेशा के लिए सेव रहता है। आपको उस टाइम जब दोबारा लॉगिन कीजिएगा तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मांगती, क्योंकि मेरा कुकीज़ में ऑलरेडी सेव है। इट हेल्प टू इनक्रिप्ट द डाटा एंड अप्लाई वैलिडेशन। इसका यूज हम लोग इस PHP हम लोग डाटा को इनक्रिप्ट करने में और वैलिडेशन फॉर्म को वैलिडेशन करने में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन और डाटा इनक्रिप्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। यूजिंग PHP लैंग्वेज यू कैन कंट्रोल द यूजर टू एक्सेस सम पेजेज ऑफ द वेबसाइट। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाया है जिसमें 2 पेजेज है, मेरा एक यूजर पेज है, एक मेरा एडमिन पेज है। अब उसमें हम PHP के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा यूजर कौन सा पेज को ही में ही जा सकता है या उसको उस पेज को ओपन कर सकता है। मतलब हम उसमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे कि मान लीजिए मैं एक एडमिन हूँ तो सिर्फ मान लीजिए मैं एक यूजर और हम एडमिन के पेज में जाना चाहते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं, ऐसा हम सिक्योरिटी उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। वही लिखा है यू कैन कंट्रोल द यूजर टू एक्सेस सम पेजेस ऑफ द वेबसाइट। आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं कौन सा यूजर कौन सा पेज को ही ओपन कर सकता है। एज PHP इज इजी टू इंस्टॉल एंड सेटअप। PHP बहुत ही ईजी इंस्टॉल हो जाता है, उसका सेटअप भी बहुत ईजी है। दिस इज द मेन रीजन वाई PHP इज बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न।
यही इसका मेन रीज़न है कि PHP को हम लोग क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी है, इसका लैंग्वेज बहुत ही इजी समझना है, इसको बहुत ही इजी से इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। और क्या चाहिए PHP को सीखने के लिए। PHP can handle forms such as collect the data from user using forms, save it into database and return useful information to the user, for example registration form। मैंने जो अभी आप लोग को एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग कभी भी कॉलेज या कहीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो हम उसमें जो भी इनपुट फील्ड को फिलअप करते हैं उसको हम डाटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसको सेव कर रख सकते हैं। कभी भी हम उसको रिट्राइव करके आराम से उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस PHP का फीचर्स में होता है। पहला है परफॉर्मेंस। PHP स्क्रिप्ट इज एजुकेटेड मच फास्टर देन दोज स्क्रिप्टिंग विच आर रिटन इन अनदर लैंग्वेज सच एज JSON एंड SOP। मैंने आपको इसका पहले बताया था कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के मुकाबले ज़्यादा फास्टर है, जैसे कि JSP और ASP। PHP यूजेज इट्स ऑन मेमोरी। PHP का यूज हम लोग उसके खुद के मेमोरी में करते हैं। सो द सर्वर वर्कलोड एंड लोडिंग टाइम इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस। PHP में क्या होता है कि उसका अपना खुद का मेमोरी होता है, इसीलिए उसका वर्कलोड और टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। विच रिजल्ट्स इन फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस, जिसका रिजल्ट फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड होता है और बेटर परफॉर्मेंस देती है PHP हम लोग को आउटपुट। ओपन सोर्स, मैंने इसको बताया था कि ये इजीली अवेलेबल है, ये ओपन इसका वो ईजिली और ये ओपन सोर्स है, हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं इसको। PHP सोर्स कोड एंड सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेब। इसका जो सॉफ्टवेयर और इसका जो सोर्स कोड है इजीली अवेलेबल है बहुत सारे वेबसाइट में, जैसे हो गया W3 स्कूल, जावा टी पॉइंट, PHP का अपना ऑफिशियल वेबसाइट bootstrap.com, getbootstrap.com, हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। यू कैन डेवलप ऑल द वर्जन ऑफ PHP, और इसका PHP का अपना भी एक है PHP का ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। यू कैन डेवलप ऑल द वर्जन ऑफ PHP अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। PHP का अपना बहुत सारा वर्जन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको इसके लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। इसका जितना भी सारा कंपोनेंट है वो फ्री अवेलेबल, आप लोग इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसका इजीली यूज कर सकते हैं। फैमिलियर विद सिंटेक्स, ये क्या होती है आगे देखते हैं। PHP है इजीली अंडरस्टेबल सिंटेक्स। PHP का जो सिंटेक्स है बहुत इजीली अंडरस्टेबल होता है, हम लोग एक एक करके देखेंगे अपने कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकली करेंगे। प्रोग्रामर्स आर कंफर्टेबल कोडिंग विथ इट। प्रोग्रामर जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं प्रोग्रामर, जैसे आप लोग, उसको बहुत ही कंफर्ट फील होगा इसके कोड को समझने और लिखने में। आगे देखेंगे हम लोग कैसे कौन सा कोड कैसे यूज करते हैं। एम्बेडेड, PHP कोड कैन बी इजीली एम्बेडेड विद इन HTML टेक्स्ट एंड स्क्रिप्ट। जैसे मैंने आप लोग को बताया था पीछे कि PHP के साथ हम लोग HTML कोड को और स्क्रिप्ट कोड को, जावास्क्रिप्ट jQuery कोड को इजीली लिख सकते हैं, उसमें एम्बेड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, PHP इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक, लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। PHP इजीली अवेलेबल है विंडोज, मैक, लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में।
A PHP application develops in one OS can be easily executed in another OS. PHP का जो एप्लीकेशन जो डेवलप हुआ है उसको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। Database support. PHP support all the leading database such as MySQL, SQLite, ODBC, etc. PHP का डाटाबेस जो सपोर्ट करता है MySQL, SQLite, ODBC. Error reporting. PHP has predefined error reporting constants to generate an error notice or warning at runtime. Example: error, e-warning, strict, e-parse. जैसे मैंने बताया था कि इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम इसको रन करवाते हैं तो उस रन टाइम में ही बता देता है कि कौन सा लाइन में कौन सा एरर शो कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है ई एरर, ई वार्निंग या ई स्ट्रिक्ट या ई पार्स एरर, या ये भी जिस टाइप का एरर है और किस लाइन में कौन सा कोड क्या एरर कर रहा है हम लोग को रन टाइम में ही बता देती है। वेब सर्वर सपोर्ट। PHP कौन सा वेब सर्वर को सपोर्ट करता है? PHP इज कंपेटेबल विथ ऑलमोस्ट ऑल लोकल सर्वर। PHP कंफर्ट होता है ऑल लोकल सर्वर, जैसे आज कल जो चल रहे हैं अपाची, नेटस्केप्स, माइक्रोसॉफ्ट IIS एंड etc. सिक्योरिटी। PHP इज ए सिक्योर लैंग्वेज टू डेवलप द वेबसाइट। PHP एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू प्रिवेंट लीड्स एंड मैलिशियस अटैक्स। जितना मैंने आज आप लोग को बताया, और अभी मैंने आप लोग को थियोरेटिकल पार्ट बताइए, लेकिन आगे की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। कुछ पहले हम लोग बेसिक ट्यूटोरियल सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। PHP का आप लोग ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया PHP एक बहुत ही ईजी और ईजिली अंडरस्टेबल लैंग्वेज है। इसको सीखने में उतना, उसका कोड भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि समझ में ना आया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे कि इसके कोड किस तरह लिखते हैं और इसको HTML के साथ किस तरह एम्बेडेड कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और हाँ, जाते जाते आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के वीडियो को डेली देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।